आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। गलती से किसी मुसलमान का होता ना, ये किसी मुसलमान का होता टूट गया होता, अब तक किसी अदर पार्टी का होता ना टूट गया होता। सिर्फ और सिर्फ ये भाजपा का स्कूल है, भाजपा के कार्यकर्ता का स्कूल है, इस वजह से अभी तक इस पे कुछ नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की साख पर धब्बा लग रहा है और प्रजा महसूस करने लगी है कि हमको ठगा जा रहा है। फोन करके बोला है कि आपके बच्चे की टीसी कट गई है, आप टीसी कलेक्ट कर लो, 2 महीने की फीस कलेक्ट कर लो। आप मुझे बता दो कि अब एडमिशन किस स्कूल में मिल जाएगा। हमसे कहती है टीसी ले लो, इनकी औकात है टीसी देने की, हमें कहते 1 महीने की फीस ले लो। एडमिशन लेने से पहले क्यों नहीं कहा उनने? उसका वकील हमको धमका रहा था कि तुम चाहे जितनी दूर तक चले जाओ, तुम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है। और इन्हें लगता है मृगांका सिंह को कि आप बीजेपी से जुड़ी हुई हो तो शासन आपका है, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इनसे ज्यादा गंदा, इनसे ज्यादा झूठा, इनसे ज्यादा भ्रष्ट कोई है नहीं। जिस राजा को हम ये मानते थे कि वो सबकी सुनेगा, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। नमस्कार, अभी हम लोग गाजियाबाद के संजय नगर क्षेत्र में डीडीपी स्कूल के बाहर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन लगभग 1 हफ्ते से धरना प्रदर्शन कर रही है। क्या कारण है, क्यों धरना प्रदर्शन करना पड़ने से जानकारी लेते हैं, क्या है पूरा मामला। मेरा नाम अजय शर्मा है। शर्मा जी, मुझे आप एक बार बताइए, ऐसी नौबत क्या पड़ गई, धरने पर बैठना पड़ रहा है आज? ये नौबत एक तानाशाही, ईगो प्रॉब्लम और एक सत्ता की हनक है और कुछ नहीं। आज तक आपने धरने स्कूलों में देखे होंगे, ड्रेस के, फीस के, किताबों के, बिल्डिंग के। यहाँ धरना ही बड़ा अजीब गरीब है, जो आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे आप अपने। क्या है पूरा मामला, पूरा मामला बताइए शुरुआत से। ये जो सामने जो स्कूल देख रहे हैं सर, ये 40 साल पुराना स्कूल है सर। 3 कमरों से स्टार्ट हुआ था सर, आज ये पूरी हवेली में कन्वर्ट है और नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक है सर। यहाँ पर ऐसे ही कंटिन्यू चीज़ चल रही थी इन मान्यवर के द्वारा। अब 6th और 7th क्लास के टोटल बच्चों को एक दूसरी संस्था में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बिना किसी गार्जियन को बताए, बिना किसी गार्जियन से सलाह किए बिना, सूचना किए बिना भी। बिल्कुल गार्जियन को बाद में मालूम चलता है कि मेरा बच्चा लेट क्यों आया है। तो बच्चे से पूछा, कहा जी वहाँ पर क्या डांस की क्लास हो रही है, इसलिए वहाँ लेके गए। नेक्स्ट डे झूठ बोल कर ले जाया जाता था वहाँ पर। देखिए ना सर, सेकंड टाइम पूछा कि जी अब डांस की चल रही है, इसी के लिए लेके जा रहे हैं। बाद में गार्जियन गए, गार्जियन ने कहा, प्रिंसिपल से शिकायत करी कि अब हमारे बच्चे को जब हम संजय नगर शाखा में एडमिशन कराया है, तो अब मधुबन बापू धाम में क्यों लेके जा रहे हैं। उन्होंने हमसे एक सीधा कहा कि जी स्कूल के अंदर वाइट वाश करा रहे हैं, कोई टूट फूट है वो करा रहे हैं, और इसलिए हम बच्चों को दूसरी शाखा में भेज रहे हैं। 8 किलोमीटर दूर आप स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, जहाँ पर 1% जितने मकान बने हैं उसका 1% भी मनुष्य जाति का कोई भी आदमी रहता नहीं है। सारा जंगल ही जंगल है, और हम उस स्कूल में कैसे भेज दें जो स्कूल मान्यता प्राप्त CBSE से नहीं है सर। इनसे ज़्यादा गंदा, इनसे ज़्यादा झूठा, इनसे ज़्यादा भ्रष्ट कोई है नहीं। स्कूल की प्रिंसिपल के द्वारा अपने लेटर पैड पे लिख के दिया गया है कि यहीं पे बच्चा पढ़ेगा। सेकंड डे जब SO आए, फिर लिख के दिया कि यहीं पे पढ़ेगा। ADM के पास गए, बच्चा यहीं पढ़ेगा। आज भी बच्चा स्कूल में जाता है। ये SO साहब एक बार दिखा दीजिए कैमरे में। तो ये लेटर पैड DDPS का लेटर पैड है ये पूरा, इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है, और SO साहब भी है सर। और तो और कल का जो मैंने रूप देखा वो हैरान करने वाला। शासन प्रशासन के अधिकारी प्रिंसिपल रूम में आते हैं, सौभाग्य से वो मुझे भी ले गए जनप्रतिनिधि के तौर पे। वहाँ SP सिटी जितना हड़का रहे थे, हड़काने के बाद वहाँ का वो पता नहीं टीचर था क्या था मुझे मालूम नहीं, अपने आप को वो टीचर से प्रिंसिपल से ऊपर मांग रहा है। उसने सिटी मजिस्ट्रेट को भी ना देके उन्होंने कहा कि हम 7 बच्चों की TC काट के देते हैं। क्यों? कितनी संख्या है बच्चों की? टोटल संख्या 350 है। हमसे कहती है TC ले लो, इनकी औकात है TC देने की, हमें कहते 1 महीने की फीस ले लो,
एडमिशन लेने से पहले क्यों नहीं कहा उनने? एक बार भी ये कह देते कि भाई नहीं, हम अपने बच्चे का हम यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं। देखो देखो सत्य देखो, ये आपने गधे भी बनवा रखे हैं यहाँ पे? सांकेतिक रूप से 3 दिन से गधे बंधे हुए हैं। सांकेतिक रूप से आपने गधे बनवा रखे हैं, क्यों बनवा रखे हैं यहाँ पे गधे? सर हमारे बच्चों से कहा गया जो आपके अभिभावक गेट के बाहर बैठे गधे हैं। बताइए सर। इसलिए आपने स्कूल के बाहर गंदे ही बांध दिए अब? सर महात्मा गांधी के देश में जन्म लिया है, अहिंसावादी हैं सर, क्या कर सकते हैं सर? दरी पर बैठ सकते हैं। कल हमारी महिलाओं को अंदर बुलाया वार्ता के लिए, वहाँ पर बदतमीजी कराई सर। पहली बार ओनर से बात हुई है, ओनर बोलती है 4 घंटे बाद बात करना, 3 घंटे बाद बात करना। मुझे ये बता दो सबसे पहले, क्या फीस माफ़ करने के लिए बोला हमने आपसे क्या डिमांड कर ली? हमने ये तो डिमांड करी आपने हमारा एडमिशन लिया है, हमारे बच्चे को यहाँ शिक्षा दे दो। धोखेबाज इतने हैं, कहते हैं 10 दिन बाद, 10 दिन बाद स्कूल की हॉलीडे पड़ जाएगी, 1 महीने की हॉलीडे हो जाएगा। मेरे बच्चे को अनपढ़ बनाना चाहते हैं। यहाँ पर चुनाव खत्म हो गया तब जाके ये फजीता करा है। ये वो लोग हैं जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है उन लोगों से पूछो, हमारे लेटर पैड देखो, सारे अधिकारियों के लेटर पैड हैं, एक एक अधिकारी के लेटर पैड से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। लिखा हुआ है कि यहाँ पर बच्चा पढ़ेगा, लेकिन तब भी किसी के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। सर जूं ये बताइए, सिटी मजिस्ट्रेट आ गए, अधिकारी के पास पहुँच गए। सत्ता की अनक इतनी है कि मुझे लगता है कि बस यदि कोई इन्होंने अभी हुआ था सर, 1 साल पहले की बात ही आई थी, निकट में एक स्कूल है, उन्होंने धरना दिया, 4th क्लास के एम्प्लॉय ने, उन्होंने सैलरी बढ़ा दी, यहाँ के एम्प्लॉय ने दिए धरना, सर सारा ही स्टाफ चेंज कर दिया। इतनी ईगो प्रॉब्लम है सर। मैं उन गार्जियनों से अपील करना चाहता हूँ, उनसे अपील इतनी करना चाहता हूँ कि ये भी किसी के माँ के बच्चे हैं, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इन बच्चों को समझो जो 11 साल 12 साल के बच्चे हैं। बच्चों को शिक्षित करने की बात करते हैं, एक पीएम योगी साहब करते हैं। गलती से किसी मुसलमान का होता ना, ये किसी मुसलमान का होता टूट गया होता, अब तक किसी अदर पार्टी का होता ना, टूट गया होता। विधायक से लेकर एमपी से लेकर मेयर से लेकर सारे अदर पार्टी के हैं, एक ही पार्टी का, सब सत्ता एक ही पार्टी की है। यही काम 26 से पहले हो रहा होता। आप देखो, मैं तो उस जनता से अपील करना चाहूँगा जहाँ चुनाव चल रहे हैं, गाजियाबाद के संजय नगर में आके देख लो और उन छोटे बच्चों को तो देख लो कि कितने झूठे लोग हैं, कितने निकम्मे लोग हैं। विवेक त्यागी है। त्यागी जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप यहाँ धरना प्रदर्शन पर आए हैं, तो क्या कोई आपके बच्चे या कोई रिलेटिव यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं अंदर? हाँ जी, भतीजी है हमारी अंदर। जी हैं, तो ऐसी नौबत क्या पड़ गई जो आज आपको धरने पर बैठना पड़ गया? देखिए, नौबत का तो ऐसा है, पिछले 1 महीने से नौबत थी और हम 8 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। दिन रात का ये धरना चल रहा है। यहाँ पर बच्चों की लड़ाई है, हम तो सिर्फ अभिभावक हैं, एज अ पेरेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो लड़ाई है वो 6 साल 11 साल 12 साल के बच्चों की लड़ाई है। आप ये चीज़ समझिए, वो बच्चा जिसको ये नहीं पता अभी कि मेरे माता पिता के अलावा मेरा और कौन है, उस बच्चे को हमने एडमिशन कराया डीडीपीएस में और उस बच्चे को तुम भेज दे रहे हो दूसरे स्कूल में। वो यहाँ पे पढ़ने आया है। आपकी अगर हमें स्कूल इससे दूसरे में भेजना होता तो हम देहरादून भी भेज सकते थे, दिल्ली हमारे पास में है, दिल्ली में अच्छे अच्छे स्कूल हैं, वहाँ भेज सकते थे, नोएडा भेज सकते थे। हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर भेजा ताकि बच्चों का टाइम ख़राब ना हो। अब क्या है, मैं आपको एक इनकी जो बिल्कुल डीप अंदर की स्टोरी है वो बताता हूँ। टाइमिंग इनकी सेम है, जो टाइम 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, 1 बजे 2 बजे तक का है वो टाइम है। उसी के बीच में इन्होंने जब यहाँ पे पढ़ाई करा रहे थे, ये उसी टाइम में पढ़ाई हो रही थी। और अब बस से लेके जा रहे हैं, यहाँ से 12 किलोमीटर है मधुबन बापूधाम, मटियाला गांव में है। और अभी नया स्थापित हुआ है वो स्कूल, तो वहाँ पे अभी आसपास खेत ही हैं, तो एक खेत में एक स्कूल बना हुआ है, तो उसी टाइम में ये ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहे हैं।
तो मतलब हमारे ही बच्चों का समय खराब हो रहा है। तो आपको बताया गया था पहले कि आपके बच्चों को वहाँ पढ़ने भेजा जा रहा है? जब यहाँ पे एडमिशन हुआ तो हमारा एडमिशन इसी डीडीपीएस के लिए हुआ। इन्होंने हमसे ये नहीं बताया कि हम मधुबन भेजेंगे। आज तक भी इन्होंने सब चीज़, बुक, किताब, कॉपी सब डीडीपीएस संजय नगर के नाम पे दी हुई हैं। फीस यहाँ जमा होगी। उस स्कूल से हमारा कोई मतलब नहीं है, बच्चों का मतलब है। जब मैं पैसा इसी स्कूल में दे रहा हूँ, मैं इसी स्कूल में पढ़ाऊँगा। यहीं हमारा स्कूल है। हम ये चाहते हैं कि हम पैदल छोड़ जाएं बच्चे को, कोई असुविधा ना हो। इन्होंने क्या किया, 300 एडमिशन ले लिए। जब तुम्हारे पास, अब बोलते हैं कि हमारे पास सीट की कमी है। और अभी आज ही मैसेज आया है प्रिंसिपल मैडम की तरफ से कि आप टीसी कटा लें। आप मुझे बताइए, समर वेकेशन पढ़ने को जा रही हैं तो ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ बच्चों की टीसी कटाने के लिए मैसेज आया है जिनके अभिभावक यहाँ धरने पर बैठे हैं। कुछ बच्चों को जो यहाँ पे मोस्टली प्रेजेंट अवेलेबल हैं, उनके लिए तो इन्होंने क्लियर कट इंडिकेशन फ़ोन करके बोला है कि आपके बच्चे की टीसी कट गई है, आप टीसी कलेक्ट कर लो, 2 महीने की फ़ीस कलेक्ट कर लो। आप मुझे बता दो कि अब एडमिशन किस स्कूल में मिल जाएगा? कौन सा स्कूल ऐसा है जिसमें कोर्स अब इनका स्टार्टिंग से शुरू होगा? ये तो हमने लड़ाई लड़ ली। ऐसे ही 8वीं 9वीं में भी भेजेंगे, 10वीं 12वीं में भी भेजेंगे। अगर हम जब लड़ाई लड़ेंगे तो बोर्ड में भी कह देंगे कि तुम टीसी कटा लो। टीसी समाधान है? नहीं, टीसी कोई समाधान नहीं है। तो आप मुझे इस मीडिया के माध्यम से मैं आपसे एक छोटी सी यही बात रखता हूं कि आप इस बात को हमारी बड़े स्तर पर पहुंचाइए। सिर्फ और सिर्फ ये भाजपा का स्कूल है, भाजपा के कार्यकर्ता का स्कूल है, इस वजह से अभी तक इस पर कुछ नहीं हो पा रहा है। अन्यथा किसी अदर पार्टी का स्कूल होता तो इस पे एक्शन भी लिया जाता। यहाँ सांसद भी मौजूद होते, पार्षद भी मौजूद होते और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता मौजूद होते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेवाराम त्यागी है। हम 10 तारीख से अपनी बात निरंतर सरकार के सामने भी रख रहे हैं, स्कूल प्रशासन के सामने भी रख रहे हैं। मैं एसोसिएशन से नहीं हूँ, मैं अभिभावक हूँ यहाँ का, और मेरी दूसरी पीढ़ी यहाँ पढ़ रही है। मैं 26 मार्च को यहाँ फीस जमा करने आया था और 6 दिन लेट हो गया था, गांव में काम से चला गया था, तो इन्होंने 60 रुपये फाइन के लिए थे। उस रोज़ मुझे इन्होंने ये नहीं अवगत कराया, जबकि मेरा पोता यहाँ 6 साल से पढ़ रहा है, कि अब क्या हम 6ठी क्लास को यहाँ नहीं, बापू धाम से आगे एक गांव है मटियाला, जहाँ इनकी एक ब्रांच बनी हुई है जो CBSE से भी कनेक्टेड नहीं है, यूपी बोर्ड से कनेक्टेड है, और वो भी 8वीं क्लास तक है। उसमें हमको बच्चों को भेजना है। यदि ये उस समय ये कह देते कि अब हम बच्चे यहाँ नहीं पढ़ाएंगे 6ठी के, तो मैं ना फीस जमा करता और मैं अपने बच्चे की टीसी लेता और दूसरे विद्यालय में उसे प्रवेश दिला देता। अभी आप जब कह रहे हैं कि वो इन्हीं की ब्रांच है, तो इनकी ब्रांच है तो फिर वो यूपी बोर्ड की कैसे हो गई है? इनकी 4 ब्रांच है यहाँ। एक संजय नगर में है, एक गोविंदपुरम में है, एक अशोक नगर में है, और एक ये मटियाला गांव के पास बापू धाम के क्षेत्र में है। और 2 ब्रांच इनकी CBSE से कनेक्टेड हैं और 2 ब्रांच इनकी CBSE से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन धांधलेबाजी के कारण मैंने तो कल BSA साहब से भी कही कि जब वो यूपी बोर्ड से है तो उसमें कई वर्ष से क्यों CBSE के बच्चे भेजे जा रहे हैं। इन्होंने पहले भी प्रयास किया, इंटर के बच्चे भेजे, वहाँ वे नहीं चल पाए। फिर इन्होंने हाई स्कूल के बच्चे भेजे, वे वहाँ नहीं चल पाए क्योंकि वे बड़े बच्चे थे। तो अब कि इन्होंने छोटे बच्चों को वहाँ का मोहरा बनाया और बहाना बना रहे हैं कि हमें को यहाँ नया निर्माण कराना है। और इनके 15 कमरे लगभग स्टाफ के रूम में इन्होंने दिए हुए हैं स्टाफ को। यदि इनको नया निर्माण करना है तो उन 15 कमरों को खाली कराएं और हमारे इन बच्चों को शिक्षा दें और स्टाफ को वहाँ भेजे रहने के लिए। लेकिन इनको एडवर्टाइज के रूप में हमारे बच्चों का प्रयोग करना है और उस ब्रांच को चलाना है, जबकि वहाँ हमारे बच्चे के जीवन को भी खतरा है और भविष्य को जो संस्कारों का खतरा है वो हमें सबसे बड़ा है। इस संबंध में जब अब आपके अधिकारियों से बात हो रही है तो अधिकारी को क्या कहना है इस संबंध में? अधिकारी इस बात को सब मान रहे हैं कि स्कूल गलत कर रहा है, लेकिन स्कूल कार्रवाई क्यों नहीं? फिर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का स्कूल है जो हुक्म सिंह जी थे। आज उनकी बेटी इसका संचालन कर रही है। उसका वकील हमको धमका रहा था कि तुम चाहे जितनी दूर तक चले जाओ, तुम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है। किसी भी कारण से योगी जी कार्रवाई नहीं कर पा रहे, यदि उनकी जानकारी में नहीं है इस कारण से, या उनको मिसगाइड करा जा रहा है इस कारण से,
उससे भारतीय जनता पार्टी की साख पर धब्बा लग रहा है और प्रजा महसूस करने लगी है कि हमको ठगा जा रहा है। लेकिन त्यागी जी, मुझे आप एक बार बताइए, देश में चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी दौर में जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, फिर कब सुनवाई होगी? बस यही तो दुख है। जिस राजा को हम ये मानते थे कि वो सबकी सुनेगा, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। क्या नाम है आपका? सतपाल चौधरी। सतपाल जी, मुझे आप एक बात बताइए, जैसे इन्होंने बताया कि ये एक राजा को अच्छा मानते हैं, लेकिन राजा ही एक मतलब किसी मंत्री का स्कूल है तो उस पर कार्रवाई नहीं चल रही है, तो मंशा क्या नजर आ रही है आपको प्रशासन की फिर इसमें? क्योंकि ये खुद बता रहे हैं कि प्रशासन ने गलती मान रहा है कि गलती स्कूल की है। नहीं, प्रशासन ने कल भी यहाँ आए थे सिटी मजिस्ट्रेट और बीएस से, उन्होंने काफ़ी मदद की, काफ़ी लोगों को हड़काया लताड़ा, लेकिन ये अपनी हठधर्मी पे बने हुए हैं और इन्हें लगता है मृगांका सिंह को कि आप बीजेपी से जुड़ी हुई हो तो शासन आपका है दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो 2 तारीख से हम अलग अलग रणनीति बना के पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ढीठ हैं इतने कि इन्हें अपनी बदनामी से भी डर नहीं लग रहा। आज जैसे दिल्ली गए हैं बाल आयोग में और पीएमओ हमारे साथी पेरेंट्स गए हैं और कुछ जीपीए के मेंबर गए हैं। 1 हफ्ते पहले भी हम आरटीई को लेकर बीएसए के यहाँ पर 250-300 अभिभावकों के साथ गए थे। वो एडमिशन नहीं कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और जो बाबूजी ने कहा ये जो केस है ये बड़ा संगीन मामला, वहाँ मान्यता यूपी बोर्ड की है और आप यहाँ एडमिशन दिखाओगे, यूपी बोर्ड में पढ़ाओगे तो बच्चे का एक तो भविष्य खराब होगा। इन्हें फीस से मतलब है और पैसे से मतलब है, इनके लिए शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। इनके 4 तो यहाँ, एक हापुड़ में, एक मुजफ्फरनगर में, तो ये तो शिक्षा का धंधा किए हुए हैं। हमारा जो असली उद्देश्य है वही शिक्षा के बाजारीकरण को रोकना। और अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष के जो नेता, जैसे दिल्ली में अभी चुनाव है तो संजय सिंह से मुलाकात करने की हमारी टीम कोशिश कर रही है। उधर फरीदाबाद में उनसे राज बब्बर साहब से हम कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी गठबंधन गुरुग्राम से, और उधर हम तेजस्वी यादव से और अखिलेश यादव को भी हम चिट्ठी भेजने वाले हैं, चंद्रशेखर जी को भी हम चिट्ठी भेजने वाले हैं कि ये सब लोग शिक्षा के इस मुद्दे को, जिसमें ये साजिश रची जा रही है कि मध्यम वर्गीय और जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। जो बीजेपी का बंच ऑफ थॉट्स है उसमें साफ लिखा हुआ कि यदि आपको किसी मुल्क पे लंबे समय तक शासन करना है तो आप उस देश के लोगों को दीनहीन बना दो, गरीब बना दो, अशिक्षित बना दो और उनको रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसा दो, ताकि आदमी रोटी के सिवाय और कोई दूसरी आवाज़ ना उठा सके। ये जो 5 किलो राशन है ये उनके उसी जो उनकी नीति है उसी का हिस्सा है। तो हम तो पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। 12 साल से गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन हर जगह जाके। अब कुछ दिखाई देता, कहीं रास्ता दिखाई देता है? इतना आप आंदोलन कर रहे हैं। रास्ता है, चंद्रशेखर जैसे लोग यदि लोकसभा में पहुंचेंगे, गठबंधन से जीते हुए लोग यदि वहां पहुंचेंगे तो ये फिरका परस्ती करने वाले लोग और ये जो व्यापार बनाए हुए हैं शिक्षा को, चिकित्सा को, तो मुझे लगता है कि उस पर कुछ लगाम लगेगी और कोई एक नया रास्ता निकलेगा।